शीर्षक सच्ची दोस्ती। गांव के किनारे दो सच्चे दोस्त रहते थे, रवि और मोहन। दोनों बचपन से साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक व्यापारी का सामान लूट लिया गया। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि जो भी चोर को पकड़कर उसका सामान लौटाएगा, उसे इनाम मिलेगा। रवि और मोहन ने तय किया कि वे चोर को ढूंढकर इनाम जीतेंगे। दोनों जंगल में गए और इधर उधर तलाश करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वे पास गए, एक लंबा चौड़ा आदमी भागने लगा। दोनों ने बिना सोचे समझे उसका पीछा किया। मोहन तेज दौड़ता था, उसने पहले उस आदमी को पकड़ लिया। लेकिन वह चोर ताकतवर था, उसने मोहन को धक्का देकर गिरा दिया और भागने की कोशिश करने लगा। रवि ने तुरंत एक लकड़ी उठाई और चोर के सामने जाकर खड़ा हो गया। मोहन भी संभलकर खड़ा हुआ और दोनों ने मिलकर चोर को पकड़ लिया। वे चोर को गांव लेकर आए और मुखिया को सौंप दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और इनाम में दोनों को सोने के सिक्के दिए। लेकिन इन सिक्कों से ज्यादा खुशी उन्हें इस बात की थी कि उन्होंने मिलकर एक अच्छा काम किया और अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चे दोस्त मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते और मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांव की नई सुबह। भाग 1। गांव की दुनिया। एक छोटे से गांव सोनपुर में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों को सोने सा चमका देती थी, वहां के लोग अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। गांव में एक बड़ा तालाब था, जहां बच्चे खेलते, महिलाएं कपड़े धोती और बूढ़े अपनी कहानियों में खोए रहते। गांव के किसान रामलाल का बेटा मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था। वह शहर जाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो खेती में उनकी मदद करे। मोहन की मां गंगा हमेशा उसे समझाती कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं। भाग 2। संघर्ष की राह। मोहन के मन में एक सपना था, गांव के लिए कुछ करने का। लेकिन बिना पैसे के वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता था। उसने गांव के सरपंच बाबूजी से मदद मांगी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम वाकई गांव का नाम रोशन करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सरपंच ने मोहन को शहर के कॉलेज में दाखिला दिलवाने के लिए आर्थिक सहायता दी। लेकिन गांव के कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि एक गरीब किसान का बेटा पढ़ लिखकर उनसे आगे निकल जाएगा। भाग 3। सपनों की उड़ान। मोहन शहर गया और खूब मेहनत की। दिन में कॉलेज और रात को एक दुकान पर काम करता। समय बीतता गया और कुछ सालों बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वह एक सफल अभियंता बन चुका था। लेकिन मोहन ने शहर में नौकरी करने की बजाय गांव लौटने का फैसला किया। उसने गांव में नई तकनीकों से खेती सिखाने की योजना बनाई। उसने सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप, ड्रिप इरिगेशन और नए तरीके अपनाकर खेती को फायदेमंद बनाया। भाग 4। बदलाव की आंधी। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। खेतों की उपज बढ़ने लगी, किसानों की आमदनी बढ़ी और गांव के लोग मोहन को सम्मान देने लगे। जो लोग पहले उसका विरोध कर रहे थे, अब वही उसकी तारीफ करने लगे। सरपंच बाबूजी ने पंचायत बुलाकर कहा, देखा, अगर किसी को मौका दिया जाए तो वह चमत्कार कर सकता है। हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। गांव की इस तरक्की की खबर अखबारों में छपी और मोहन को राज्य सरकार से सम्मान मिला। भाग 5। नई रोशनी। अब सोनपुर गांव, जो कभी पिछड़ा हुआ था, एक मिसाल बन चुका था। गांव के बच्चे अब पढ़ाई के महत्व को समझने लगे थे। मोहन ने एक छोटा स्कूल भी खोल दिया, जहां वह गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। रामलाल, जो कभी मोहन को गांव में रोकना चाहता था, अब गर्व से कहता, मेरा बेटा सच में गांव का नाम रोशन कर रहा है। मोहन की मेहनत ने साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बदलाव संभव है। गांव में अब हर सुबह सच में नई रोशनी लेकर आती थी। समाप्त।